यूं तो हम इंसानों के इस दुनिया में आने से लेकर आज तक के समय के बीच कई बड़े परिवर्तन हमारी दुनिया में हो चुके हैं, जिन परिवर्तनों से गुजरने के बाद ही आज हमारी दुनिया इस रूप में हमारे सामने मौजूद है। और हम इंसान भी अपने अंदर हुए कई बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बाद आज के आधुनिक मानव में बदल पाए हैं। मानव इतिहास में ये बड़े परिवर्तन न केवल हमारी पृथ्वी और हम इंसानों में हुए थे, बल्कि हमारी दुनिया में मौजूद उस समय के जानवरों, पेड़ों और वनस्पतियों में भी इस तरह के बड़े परिवर्तन देखने को मिले थे। यह उस समय की एक फूड चेन थी, जिसमें किसी एक जीव में आए परिवर्तनों की वजह से पूरी फूड चेन उस समय परिवर्तित हो गई थी। क्या कभी आपने सोचा है कि वो समय जब हमारे अर्ली ह्यूमंस यानी कि आदि मानव केवल मांस पर ही अपना जीवन जीते थे? ऐसे में वो कौन से जीव थे जिन्होंने मांसाहार की जगह शाकाहार को अपना भोजन बनाया था? और प्रकृति से विपरीत जाकर उन्होंने शाकाहार को क्यों अपने जीवन जीने का आधार बनाया? यह आज भी मानव इतिहास के बारे में रिसर्च करने वालों के लिए एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा है। तो चलिए आज हम इसी सवाल पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों, कब और कैसे हमारे पूर्वज मांसाहारी जीवन से एक शाकाहारी जीवन की तरफ कन्वर्ट हो गए थे। आइए जानते हैं कौन सी परिस्थितियां उस समय हमारी इस दुनिया में बन गई थी कि हमारे पूर्वजों को फूड चेन के अंतर्गत आते अपने आहार को चेंज करना पड़ा था। ये सब जानेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये तो आप और हम जानते ही हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में मौजूद हो तो हम उसके अलावा किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं मुड़ते हैं। हम कभी भी दूसरा ऑप्शन तभी तलाशते हैं जब हमारे पास वो रिसोर्स या फिर नेचुरल प्रोडक्ट की लिमिट खत्म होने वाली हो, तब हम उसका नेक्स्ट ऑप्शन तलाश लेते हैं। तो क्या उस समय भी यही हुआ था कि नेचुरल फूड के रूप में मौजूद उस समय के जानवर जिन्हें हमारे पूर्वज अपना खाना बनाते थे वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे? तो क्या तभी हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधों, साग सब्जियों को अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था? ये एक अंदाजा लगता हुआ सवाल हमारे सामने मौजूद है, जिसका जवाब हमें अपनी इस वीडियो में ही ढूंढना है। दोस्तों, अगर बात करें आज से 300 मिलियन साल पहले की, तो उस समय तक तो हमारी इस दुनिया में ट्राइलोबाइट्स मौजूद थे। ये धरती पर मौजूद पहले सबसे बड़े जीव माने जाते थे, क्योंकि इससे पहले के ज्यादातर जीव 1 फीट की लंबाई के ही मौजूद हुआ करते थे। और इस समय के बाद जानवरों के आकार में तेजी से वृद्धि देखी गई। पहले तो ये जीव 3 फीट के आकार के हो गए और देखते ही देखते उनकी प्रजातियों में परिवर्तन होते होते ये 85 फीट के डायनासोर तक बदल गए। करोड़ों साल तक दुनिया में डायनासोर का टाइम चला। इसके बाद हमारी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसके चलते एक बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया, जिसने अब तक पूरी तरह से स्थिर हो चुकी हमारी धरती के जीवन को फिर से तहस नहस कर दिया। इसके परिणाम के तौर पर धरती पर एक लंबे समय तक शीतकाल रहा और डायनासोर का अंत भी हुआ। इस समय हमारी दुनिया 2 रास्तों पर जा सकती थी, या तो वो जहां जीवन का पूरी तरह से अंत हो चुका होता, या फिर वह जब हमारी दुनिया में नए सिरे से जीवन अंकुरित होता। और ऐसा ही हुआ। हालांकि धरती पर दोबारा से जीवन को पनपने में करोड़ों सालों का समय फिर लगा, लेकिन इसके बाद धरती पर पनपा जीवन आकार में बड़ा और वजन में भारी भी था। ये वो दौर था जब धरती पर मैमथ और गिप्टोडोन जैसे जानवरों की प्रजातियां पाई जाती थी। लेकिन अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो आज के भी जीवों को इस समय के हिसाब से लंबा और वजनी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बारे में टेल अवीव यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि उस समय धरती पर मौजूद शाकाहारी जानवर पेड़ पौधे खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं मांसाहारी जीव, जो आकार में काफी बड़े भी होते थे, एक लिमिटेड डाइट के हिसाब से अपना शिकार किया करते थे और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काफी स्लो था। इस वजह से उनके द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों की तादाद भी काफी कम रहती थी। लेकिन ये फूड चेन तब काफी बदलने लगी जब आज से लगभग 15 लाख साल पहले हमारे अर्ली ह्यूमंस शिकार करने की कला में माहिर होने लगे। पहले तो ये अर्ली ह्यूमंस केवल छोटे जीवों का ही शिकार करके अपना पेट भर लेते थे, लेकिन तेजी से होती उनकी जनसंख्या वृद्धि की वजह से इन्हें ज्यादा मात्रा में अपने लिए खाने की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे में इन्होंने बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू किया। पहले तो ये दिन में एक बड़े जानवर को मारकर अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम कर लेते थे, लेकिन बढ़ते परिवारों की वजह से अब इन बड़े जानवरों का शिकार की संख्या एक दिन में 2 या 3 हो गई।
ऐसे में बड़े जानवरों का शिकार होने का अनुपात छोटे जानवरों की तुलना में ज्यादा रहा और लाखों की तादाद में मौजूद ये बड़े जीव धीरे धीरे बड़ी मात्रा में मरने लगे। और जल्द ही एक समय ऐसा आया जब ये बड़े जानवर हमारी दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। यही वजह है कि बड़े जीवों की विलुप्ति का समय भी आज से लगभग 15 लाख साल पहले का ही बताया जाता है। और ये वही समय था जब हमारे पूर्वज शिकार की प्रक्रिया को बड़ी तादाद में कर रहे थे। इसके अलावा हमारी पृथ्वी पर उस समय किसी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा का कहीं भी निशान नहीं मिला जो उस समय इतने बड़े जानवरों की एक साथ मारे जाने की जिम्मेदार बताई जाती। हालांकि हमारे ही पूर्वजों ने इन बड़े जानवरों के शिकार के पैमाने को हद से ज्यादा ही बढ़ा दिया था। दुनिया से बड़े जानवरों के खत्म हो जाने के बाद लगातार इंसानों की बढ़ती जनसंख्या ने इन्हें अपने फूड सोर्स के लिए एक ऐसा ऑप्शन तलाशने के लिए मजबूर किया जिससे वो सालों साल तक इतनी बड़ी आबादी का पेट भर सकें। बड़े जानवरों के दुनिया से खात्मे के बाद इंसानों के न्यूट्रिशन में कमी आने के साथ साथ बचे हुए छोटे जानवर भी इस पोषण की कमी से अब जूझ रहे थे। शायद यही वजह थी कि इन बचे हुए जीवों का आकार पोषण की कमी के चलते पहले के मुकाबले घटने लगा। दुनिया भर में जानवरों की तादाद में आने वाली कमी की वजह से यकीनन उस समय मौजूद मानव सभ्यता भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी होगी और उन्होंने तब जाकर साग सब्जी और शाकाहार को अपना फूड सोर्स बनाया होगा। जब हमारे पूर्वजों ने यह महसूस किया कि केवल मांसाहार पर ही इतनी बड़ी आबादी का पालन पोषण नामुमकिन है, ऐसे में उनके द्वारा कृषि को अपनाकर पैदा किए गए फल सब्जी से अपने परिवारों का पालन पोषण किया गया, जिसने एक नई खाद्य श्रृंखला का विकास किया। शुरुआत में भले ही हमारे इन पूर्वजों ने जंगलों में मौजूद फल पत्तियां और शाखाएं खाकर अपनी भूख को शांत किया होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उन्होंने अपने लिए इसी शाकाहार को जीवित रहने और पेट भरने का साधन बना लिया। इसके बाद खेती करने और शाकाहारी जीवन जीना हमारे पूर्वजों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन गया। एक बड़ी संख्या में हमारे पूर्वजों ने इस खेती की प्रक्रिया को अपना लिया। धीरे धीरे ये इंसान दो तरह की शाखा में बंट गए। एक तो वो जो पूरी तरह से शाकाहार पर ही डिपेंड हो गए, दूसरे वो जो मांसाहार को नहीं छोड़ पाए। इसके अलावा खेती करने वाले इन इंसानों ने जानवरों को इंसानों के लिए न केवल खाने बल्कि और भी कई तरह से अपने प्रयोग में लाने का काम किया, क्योंकि खेती के व्यापक रूप में फैलने पर ही इंसानों ने यह जाना कि जिस काम को वो कड़ी मेहनत से कर पाते हैं उसे वो इन जानवरों की मदद से कम समय और कम मेहनत में भी कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से इन इंसानों ने नई तकनीक का आविष्कार करना भी सीख लिया, जिसने कृषि को एक बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में फैला दिया। आज हमारी दुनिया के लगभग 58% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, जो इसे न केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए बल्कि एक व्यवसाय के रूप में भी अपनाए हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी थी आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।